हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और आप देख रहे हैं 14 का चक्रव्यूह। 14 के चक्रव्यूह में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और तिगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। फरीदाबाद के चुनाव मैदान में पार्टी ने 1991 के बाद दूसरी बार गुर्जर बिरादरी के उम्मीदवार को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले बीजेपी ने 1991 में फरीदाबाद से दिल्ली के गुर्जर नेता ब्रह्म सिंह तंवर को उम्मीदवार बनाया था। ब्रह्म सिंह तंवर उस वक्त 14.93 यानी कुल 15% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी ने 1996 और 98 में बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के साथ मिलकर फरीदाबाद में चुनाव जीता था। तो 99 में चौटाला की इनेलो का साथ लेकर फरीदाबाद में जीत भी दर्ज की थी। हालांकि बीजेपी के लिए यह हैट्रिक जाट बिरादरी के रामचंद्र बैंदा ने लगाई थी। बैंदा पिछले 2 चुनाव कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना से हार गए थे। पार्टी ने इस बार बैंदा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष यशवी डागर समेत अन्य जाट उम्मीदवारों का दावा दरकिनार करते हुए कृष्णपाल गुर्जर पर दांव लगाया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के रणनीतिकारों ने गुर्जर मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए गुर्जर प्रत्याशी का कार्ड खेला है। लेकिन 14 के चक्रव्यूह से बीजेपी के महारथी कृष्णपाल गुर्जर कैसे निकलते हैं, यह देखने वाली बात होगी। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो 14 के चक्रव्यूह में सवालों के चक्रव्यूह का सामना करने के लिए आज हमारे साथ फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर साहब खुद हाजिर हैं, खुद मौजूद हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या भी लगातार मौजूद रहेंगे। और जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं, अमित आर्या के तर्कश में सवालों के तीखे तीर मौजूद रहते हैं। लिहाजा हम निवेदन ये कर दें कृष्णपाल गुर्जर साहब से कि अगर सवाल थोड़े तीखे हो, थोड़ा चोट पहुंचाएं, चुभें, तो उन्हें नजरअंदाज करिएगा और इस चक्रव्यूह से शानदार तरीके से निकलने की कोशिश करिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गुर्जर साहब, पहला सवाल यह है कि आप पर दारोमदार टिका है बीजेपी की नैया को हरियाणा में पार उतारने का। कैसी तैयारी चल रही है सर? क्या उम्मीद है इस बार? क्या अवतार सिंह भड़ाना हैट्रिक लगा पाएंगे या उनका हैट्रिक लगाने का सपना केवल सपना रह जाएगा? सपना उनका टूट चुका है। इस बार कांग्रेस के खिलाफ पूरा लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस नाम से घृणा है लोगों के पास जी। कांग्रेस का 10 साल लोगों के लिए तबाही और आफत के साल थे, जहां देश के लिए थे, लोगों के लिए भी थे। और वो तबाही थी महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, देश की सीमाओं पर अतिक्रमण, गिरते हुए रुपए की कीमत, बढ़ते हुए डॉलर की कीमत, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, आंदोलनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। अहंकार में कांग्रेस इतनी डूबी कि आज उसका खामियाजा उसको सामने नजर आ रहा है। कोई भी आज कांग्रेस को बचा नहीं सकता। गुर्जर साहब, इन तमाम आरोपों के बावजूद जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि फरीदाबाद में अवतार सिंह भड़ाना को हराना इतना आसान काम नहीं है। तमाम इस बात के बावजूद कि मोदी की लहर चल रही है, तमाम इस बात के बावजूद कि कांग्रेस कटघरे में खड़ी है, भड़ाना साहब कटघरे में खड़े हैं, वहां उन्हें चुनौती देना कोई आसान काम भी नहीं है। क्या उस चुनौती का अंदाजा है आपको? बिल्कुल पूरी चुनौती का मुझे अंदाजा है। उनकी चुनौतियां हमने देखी हैं।
अनेकों बार यहाँ से उनको हार का मूवी देखना पड़ा है जी। और यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा है। तो इसलिए उनको हम अच्छी तरह पहचानते हैं कितना दम है। जो उनका बुनियादी वोट बैंक था जी। वो उनसे खिसक गया, तो इसलिए वहां तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 साल उन लोगों को प्रताड़ित किया और एक तरह से उनको जलील करने का काम किया जी। आज उनको वहां पर घुसने में भी लोग घुसने ही नहीं दे रहे हैं उनको। गुर्जर साहब, अगर आपकी जीत होती है, क्या सुनना पड़ रहा है लोगों से जी। गुर्जर साहब, अगर आपकी जीत होती है तो उस जीत की बड़ी वजह क्या रहेगी? नरेंद्र मोदी की लहर या कृष्णपाल गुर्जर का अपना करिश्मा? मेरा कुछ नहीं, एक तो कांग्रेस के कुशासन के 10 साल, दूसरा भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का झुकाव, ये 2 वजह हैं। और तीसरा कृष्णपाल का अपने क्षेत्र के लोगों से निरंतर संपर्क, चौथा कृष्णपाल गुर्जर का 36 बिरादरियों में बराबर की स्वीकार्यता। ये मेरी जीत का पैमाना है। जाति मेरे साथ जरूर है, लेकिन जीत का पैमाना मेरे साथ 36 बिरादरियों का साथ होना है, जिसका मैक्सिमम वोट यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है। 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, अभी तो पार्टी के अंदर आपके नॉमिनेशन के बाद या आपको टिकट मिलने के बाद जिस तरीके का विद्रोह पूरे हरियाणा के अंदर, उसमें फरीदाबाद लोकसभा सीट पे जितना ज्यादा देखा गया तीव्र विरोध, आपकी पार्टी के ही बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। आप उन्हें मनाने में लगे रहे, लेकिन वो लोग नहीं माने। ये मैं मानता हूं कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आपके घर के अंदर का सिस्टम भी अभी ठीक नहीं है। आप इस चीज से वाकिफ हैं? नहीं, मुझे बताइए ना आप, कौन पार्टी को छोड़ के चला गया, किसने विद्रोह कर दिया? कृष्णपाल 25 साल से इस पार्टी की सेवा कर रहा है। कृष्णपाल कोई मंदिरमान क्या है? नहीं आया आपके पार्टी के कृष्णपाल तीन बार से एमएलए है। कृष्णपाल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, बिल्कुल। कृष्णपाल पार्टी का विधायक दल का नेता रहा है। कृष्णपाल हरियाणा में मंत्री रहा है। 15-25 साल से मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं कुछ और पूछ रहा था कृष्णपाल जी के बाद, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए ना, विद्रोह पार्टी में मैं ये पूछ रहा हूं कि पार्टी का कौन सा आदमी छोड़ के गया पार्टी को? मुझे एक नाम मोदी की लहर के बावजूद, तमाम सारी चीजों के बावजूद, अगर घर ऑर्डर में नहीं होगा तो क्या आप उस लहर का लाभ उठा पाएंगे? मुझे पहले आप बताइए, जो सवाल आपने किया था, पार्टी का फरीदाबाद में कौन आदमी पार्टी छोड़ के गया है? कमाल कर रहे हैं। मुझे उसका नाम बताइए कृष्णपाल जी। एक चीज बताइए मुझे, मंदिर मान आपकी पार्टी के जिसको कहते हैं नेता नहीं थे क्या? मंदिर मान 4 महीने पहले मेरी पार्टी में टिकट के लिए आया था। टिकट के लिए आया था, टिकट नहीं मिला, चला गया। पार्टी का कहा था वो? पार्टी में आया ही 4 महीने पहले था। एक तरफ पार्टी का 25 साल पुराना कार्यकर्ता है, एक 4 महीने पहले पार्टी में आया है, और इसीलिए आया है कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। कृष्णपाल को उनका आरोप तो ये भी था कि भैया के साथ जीता और उनका आरोप तो ये भी था कि टिकट के लिए उन्हें आश्वस्त किया गया था, उन्होंने रैलीज की, उन्होंने पार्टी का जनाधार बढ़ाया, उन्होंने पूरा सहयोग किया, पार्टी ने उसके साथ धोखा दिया। ये पार्टी इतनी पुरानी है, किसी एक व्यक्ति के कारण जनाधार नहीं बढ़ा। इसका जनाधार बढ़ाने में लाखों कार्यकर्ता का खून और पसीना है। किसी एक व्यक्ति का कोई इस पार्टी में योगदान नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, वो कार्यकर्ता जो 30-40 साल से काम कर, मुझे ये बताइए, जाटों का, पार्टी को बढ़ाने, जाट समुदाय का, जाटों को वहां से टिकट नहीं मिला। उनका कहना है कि उनकी जनसंख्या या उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है फरीदाबाद लोकसभा सीट पे, तो पार्टी को किसी जाट समुदाय के व्यक्ति को ही टिकट देना चाहिए था। तो क्या जाटों की नाराजगी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी? आप देखिए, मैं एक बिरादरी की नहीं 36 बिरादरी की बात कर रहा हूं जी। मैं जाट समाज की बात कर रहा हूं जी। ये भारतीय जनता पार्टी ने न जाति की राजनीति की है, न क्षेत्रवाद की राजनीति की है। ये पार्टी 36 बिरादरियों की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है, सबके हिस्सेदारी होती है। जाति के नाम पर कभी इसमें टिकट नहीं मिला, और इसमें तो
बहुत लोगों को बार बार टिकट बदलते हैं, या तो कार्यकर्ता हैं जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के साथ निरंतर लगे रहते हैं जी। जो सिर्फ स्वार्थ के कारण आते हैं, वो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। और जहां तक जाट समाज की बात है, जाट समाज कोई किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं, आज फरीदाबाद का नहीं, पूरे हरियाणा का जाट समाज पूरी ईमानदारी से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी को वो प्रधानमंत्री देखना चाहता है, एक व्यक्ति को नहीं देखना चाहता। वो राष्ट्रवादी लोग जी, और देश को सिर्फ आज इस देश में एक पार्टी और उसका नेता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बचा सकता है। इसलिए वो समाज भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ। गुर्जर साहब, आप ये कह रहे हैं कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से पार्टी ने आपको इसलिए उम्मीदवार बनाया चूंकि आप 25 साल से पार्टी की सेवा में लगे हैं, चूंकि आप अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता है, आपने अपना जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया। यही वजह थी जिसने मंधीर मान की दावेदारी को खारिज कर दिया। मंधीर मान 6 महीने पहले पार्टी में आए थे, टिकट की लालसा से आए थे, टिकट नहीं दी पार्टी ने तो वो विरोधी हो गए। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तक। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।